तो यार ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर बनाया ही क्यों गया है? एरे से काम नहीं हो रहा था क्या? तो यार एरे से काम नहीं हो रहा था इसलिए बनाया गया है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर तब हम यूज में लेते हैं जब हमें रिलेशनशिप्स स्टोर करनी होती है। खैर तुम्हें रिलेशनशिप स्टोर करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन दूसरों को तो है, और दूसरों की हेल्प करने के लिए तुम्हें ट्री डेटा स्ट्रक्चर सीखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फैमिली ट्री मुझे अपने प्रोग्राम में स्टोर करना है, तो जहां पे भी हमें हिरारिकल डेटा रिप्रेजेंट करना होता है वहां पे हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। लाइक दिस, जहां पे हम बोल रहे हैं कि ए के 2 चिल्ड्रन है, बी और सी। लेकिन सर ये चिल्ड्रन पेरेंट नोड सर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है, क्योंकि सर दिखने में तो ट्री बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब हम कोड करने जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यार तुम ट्री डेटा स्ट्रक्चर का कोर समझो। जैसा कि मैंने लिंक लिस्ट में बताया था, लिंक लिस्ट की हर एक नोड में 2 चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो वैल्यू और दूसरा पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। यहाँ पे ट्री में क्योंकि हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप स्टोर कर रहे हैं, बाइनरी ट्री की एक नोड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि उसमें एक तो वैल्यू होती है, एक एड्रेस टू द लेफ्ट चाइल्ड नोड होता है और एक एड्रेस टू द राइट चाइल्ड नोड होता है। अगर नॉर्मल ट्रीज की बात करें, एनएरी ट्रीज भी जिसको बोला जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें एक वैल्यू होती है और एक एरे ऑफ चिल्ड्रन होता है। आप विजुअलाइज कर सकते हो कि जो ऊपर वाला ट्री था जहाँ पे ए के बी और सी चिल्ड्रन थे, वो कोड में कुछ ऐसा होता है। तो बाइनरी ट्रीज की जब भी बात होगी हम ऐसे ही उसको विजुअलाइज करेंगे। अच्छा, आप ट्री को ग्राफ से बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ग्राफ में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स पॉसिबल होती हैं, साइकिल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। तो जब भी हमें उतना कॉम्प्लेक्स जाना होगा हम ग्राफ को यूज कर सकते हैं।